Students, I'm going to discuss with you learning and teaching. This is paper number 3, and in this I'm going to discuss with you uh, unit number 2. Under that, today I'm going to discuss with you social constructive theory by Vygotsky theory. We will call it Vygotsky theory. He was a psychologist and he introduced this theory. जैसे इसके नाम से पता चला है सोशल कंस्ट्रक्टिव यानी कि समाज से संबंधित रचनात्मक सिद्धांत है ये। तो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था रिगार्डिंग लिटिल बिट अबाउट सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। वो क्या होती है, आइए जल्दी से हम इसको रिकैपिटुलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू विगोत्सी, समाज में जो बच्चा आता है उसे बोलचाल, उसकी भाषा, उसे कुछ नहीं आता। वो क्या करता है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट से या जो उसकी फैमिली होती है उससे वो चीज़ें वो सब सीखता है। जब वो चीज़ें धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लगता है, अंडरस्टैंड करने लगता है और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके भी बहुत से स्टेप्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। सबसे पहले था वाणी यानी कि स्पीच। पहले थॉट्स आएंगे, स्पीच बनेगी, इंटरनल स्पीच होती है, फिर वो एक्सटर्नल हो जाती है, उसके बाद रियल वर्ड्स आते हैं। वो कहाँ से सीखता है पर्सन? जब वो सोशल कम्युनिकेशन करता है अपनी सोसाइटी से, अपने एनवायरनमेंट से। वही यहाँ पर दिखाया गया है कि क्या है सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। इसमें कौन कौन से टूल्स एंड सिंबल्स हैं जो इस चीज़ को डेवलपमेंट करते हैं, जो एक पर्सन सोसाइटी में रहकर सीखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस टूल्स एंड सिंबल्स। ये यंत्र और चिन्ह क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू विगोत्सी, यंत्र की भूमिका बाहर की ओर निर्देशित होती है, अर्थात भौतिक और सामाजिक वास्तविकता में परिवर्तन की ओर उन्मुक्त होती है। Vygotsky defined the role of tools as oriented outwards towards a transformation of physical and social reality. Now we will discuss the meaning of signs and symbols. ये क्या है, ये चिन्ह क्या है? ये चिन्ह बालक के अंदर की ओर उन्मुक्त होते हैं जिसे वे समझकर धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल देयर लैंग्वेज एंड देयर फ्यू राइटिंग वर्ड्स। और जो बच्चा धीरे धीरे अंडरस्टैंड करके वो पब्लिकली या समाज में दूसरे लोगों को बताता है, वो टूल्स हैं। टूल्स यहाँ पर माना गया है स्पेशली हमारी भाषा को, भाषा जो हम एक दूसरे के साथ बोलते हैं, और उस भाषा को यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। वो स्टेप बाय स्टेप बच्चा सीखता है। और चिन्ह कौन कौन से हैं यहाँ पर, आइए अब हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ साइंस, विच आर these are the languages, या आप कहिए निमोनिक टेक्निक्स हैं। ये तरह तरह की एल्जेब्रिक सिंबल सिस्टम्स हैं, वर्क ऑफ आर्ट है, स्कीमा है, डायग्राम्स है, मैप्स है, मैकेनिकल एक्सट्रा। कोई भी आप मानिए वो सारे चिन्ह हैं हमारी भाषा को जागृत करने के लिए, हमारी भाषा को बोलने के लिए। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्टोरिकल साइंस। अब देखिए ये भाषा को विगोत्सी ने कहा है एक मनोवैज्ञानिक उपकरण। क्यों इन्होंने मनोवैज्ञानिक उपकरण माना है? बिकॉज दिस इज अ साइकोलॉजिकल टूल। व्हाइल वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग विद एनी अदर पर्सन, हम क्या करते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो, वो अपनी रीजनल हो, बाहर की हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हम थ्रू लैंग्वेज ही उन टूल्स को यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्टोरिकल साइन, ये कौन सा साइन होता है जिसकी ओरिजिनलिटी बिल्कुल उस चीज के साथ मिलती है। जैसे छोटे बच्चों की बुक, अल्फाबेटिकली जब हम उन्हें सिखाते हैं अ से आम, तो आम की वहां चित्र बना होगा, बच्चा एकदम समझ जाएगा अ से आम बोलना है। अब वैसे ही ए फॉर एप्पल, तो उस चीज को बच्चा अंडरस्टैंड करके सीख जाता है। देन वर्बल साइंस, वर्बल साइंस कौन से हैं? शब्दार्थिक चिन्ह। यहाँ पर हम सारे ही उन वर्ड्स को लेते हैं जिनकी कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन हम वर्बल ही उस चीज को बोलते हैं और सामने वाला उस चीज को अंडरस्टैंड करता है। यहाँ पे सब चीजें जितनी भी होंगी रिटन फॉर्म में नहीं आती, वो सिर्फ उसका उच्चारण किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस ग्राफिक साइंस। ये ग्राफिक साइंस क्या होते हैं? जो हमारे ग्राफ के द्वारा बनाए जाते हैं, ग्राफ के द्वारा समझाए जाते हैं। और आपने देखा होगा ये बहुत से ऐसे चिन्ह हैं जिन्हें हम देखकर ही अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ग्राफ कितना अप गया है या डाउन गया है। एट प्रेजेंट
कोविड-19 का जिस तरह से चल रहा है, कोरोना जो डिजीज है, उस डिजीज का भी आप देखें टीवी वाले टीवी में मोस्टली इस ग्राफ को यूज कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज ग्राफिक साइंस, जिसे आम पब्लिक समझ जाती है। देन डिजाइन्स, डिजाइन्स क्या है, ये कहाँ यूज होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चिन्ह होते हैं, जिसे हर व्यक्ति को डायरेक्ट इनडायरेक्टली याद करना है। ये चिन्ह कैसे हैं? जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं और कहीं पर बहुत ऊंचाई वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाया गया है, व्हाई दैट इज सो? आगे कहीं ना कहीं साइड पर चिन्ह होगा कि यहाँ पर या तो हॉस्पिटल है या स्कूल है, या कई जगह ऐसे चिन्ह बनाया होता है कि यहाँ पर हॉर्न ना बजाइए, तो उसका कोई ना कोई रीजन है। ये सब चिन्ह बेटा जितने भी हैं साइंस है, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली लर्न करने होते हैं। और डिजाइन्स में यहाँ कहूँगी, यहाँ पर जैसे ड्राइविंग वाले जो होते हैं उन्हें बहुत से साइंस को लर्न करना पड़ता है, बिकॉज दे आर डूइंग ड्राइविंग, और बहुत से रोड्स उबड़ खाबड़ या कच्चा रोड है, मेटल रोड है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो जाएंगे और कितनी अपनी स्पीड रखेंगे। देन इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स, आपने इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स को यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन किया है, ये साइन बोर्ड्स होते हैं। दिस प्लेस इज सो फार फ्रॉम दैट, यानी कि यहाँ के इतना डिफरेंस है दूसरी जगह के लिए। या वे टू द ऑफिस, कोई साइन बनाया होगा कि ऑफिस यहाँ पर है, मुख्यालय, ये भी हम इनडायरेक्टली सब समझ जाते हैं। यहाँ जरूरी नहीं है कि इसके लिए हमने पहले से स्टडी की है, नो, नॉट लाइक दैट, ऑन द स्पॉट हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स को समझते हैं। नाउ वी विल डिस्कस हियर इम्प्लीकेशंस ऑफ टीचिंग। शिक्षा में क्या, शिक्षण की क्या उपयोगिताएं हैं अकॉर्डिंग टू विगोत्सी, हम उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने टीचर्स के लिए कहा है कि जब भी हम कोई भी चीज पढ़ा रहे हो, सबसे पहले सामने वाले को उसका उद्देश्य बताइए, वो क्यों जरूरी है। शायद जब हम इस तरह से उसका मेंटल माइंड बना देंगे, ये चीज समझा के कि आपको ये सीखनी है और आपको ऐसे बेनिफिट देगा, तो बच्चा भी उस चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेगा और वो थ्रू आउट लाइफ उसका काम आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्यूपल, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी जो है बेटा, उसके लिए क्या जरूरी है? स्टूडेंट है, किंडरगार्टन से लेकर आप सीनियर हाई स्कूल तक देखिए या कॉलेजेस तक देखिए, विद्यार्थी को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एक बहुत कंफर्टेबल जोन, यानी कि उसकी जो कक्षा है, बैठने की स्थिति है, कक्षा का माहौल है, अध्यापक है, अध्यापक के पढ़ाने की विधि है, किस प्रकार से है, ये बहुत सी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। रादर यहाँ पर जब हम विद्यार्थी डिस्कस कर रहे हैं, विद्यार्थी कैसे इकोनॉमिक स्टेटस से आता है, कौन से माहौल से आकर उसने स्कूल को ज्वाइन किया है या उस ग्रुप को ज्वाइन किया है, सोसाइटी से कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये भी बहुत जरूरी है। सपोज एक अध्यापक जो है वो डेली का गृह कार्य दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, और बाकी सब बच्चे कर आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसी फैमिली है जहां पर उनका बैकग्राउंड कुछ नहीं है, बच्चा स्टडी नहीं करता, घर जाके बिल्कुल भी अपना बैग नहीं खोलता। आप यहाँ पर टीचर क्या करेंगे कि पीटीएम में उसके पेरेंट्स को कॉल करके उसकी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर टीचर अपने पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी को भी उस चीज को समझना चाहिए। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हर स्कूल का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड यहाँ कहने का मतलब है कि जो स्कूल है उसकी सारा ही जो सुबह से लेकर इवनिंग तक का प्रोग्राम है, वो सारा डिपेंड करता है टाइम टेबल पर या टीचर्स के माहौल पर या वहाँ के असेंबली से लेकर छुट्टी टाइम तक। अब किस तरह का एनवायरनमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है कि सब बच्चों को असेंबली ग्राउंड में लेकर जाएं, प्रॉपर असेंबली होनी चाहिए, थॉट फॉर द डे होना चाहिए, जिससे बच्चा आरंभिक शुरू से ही ये सब चीज़ें सीखे। राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, ये उसे पता होना चाहिए। इंडिया का क्या प्लेज है, ये उसकी नॉलेज में होना चाहिए। टीचर्स किस तरह से डिसिप्लिन के लिए एफर्ट्स करते हैं, बच्चों को मैनर्स सिखा रहे हैं, ये सब पता होना चाहिए। ये तभी आएगा जब उसे आरंभिक किंडरगार्टन से ही ऐसी शिक्षा दी जाएगी। यहाँ पर एक बात और बेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, बिफोर लंच दे हैव टू से थैंक्स टू द गॉड, वो खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं।
क्या आप समझते हैं ये ज़रूरी होना चाहिए? यस इट इज़। ये बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट जिस खुदा ने हमें सब कुछ दिया है वी हैव टू से थैंक्स। और ये आदत ये कब होगी? अगर हम टीचर्स स्कूल में ही बच्चों को डेवलप करेंगे, यानी सोसाइटी ही इस तरह से हम बना देंगे तो आप देखिए बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझेगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के थॉट, उनकी थिंकिंग क्या है, ये भी अध्यापक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। उसका क्या इंटरेस्ट है, बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, क्या एटीट्यूड है, क्या एप्टीट्यूड है, ये सारा का सारा एक अध्यापक के ऊपर या स्कूल के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। बच्चों का आईक्यू कितने लेवल तक गया है, उनका क्या इंटरेस्ट है पढ़ाई के बजाय, और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में भी टीचर्स को बच्चों को इन्वॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले प्लानिंग, एक योजना। बच्चे अपनी योजना बनाएंगे, लेकिन मुख्य अध्यापक या उनके क्लास टीचर अपनी योजना बनाएंगे जिसके तहत बच्चों को पूरी शिक्षा दी जाएगी। अगर वो शिक्षा देते हैं तभी आप देखिए बच्चे उस चीज को हमेशा सोसाइटी से वो गेन कर रहे हैं, थ्रू आउट लाइफ उसे अपने साथ लेकर चलेंगे। रादर आई वांट टू से वन थिंग बेटा, वी हैड डिस्कस हियर जस्ट अप टू पीपल। फर्दर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कोई भी आपको सब्जेक्ट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो, काइंडली यू कैन मीट योर टीचर्स इन अ गूगल मीट। अगर आपको उसके अलावा भी कोई और प्रॉब्लम है, यू कैन डिस्कस ऑन फोन। आपके ग्रुप्स बने हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को वहां पर बताइए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करेंगे। रिमेनिंग वी विल डिस्कस इन अ फर्दर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।